जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी। आप सभी का माँ बगलामुखी साधक रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी भक्त श्रद्धालु को बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने मेरे चैनल से माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, माँ कामाख्या देवी को कैसे प्राप्त किया और माँ कामाख्या देवी की दर्शन की मेरी जो प्यास थी कैसे शांत हुई, कैसे माँ भगवती कामाख्या माता जी ने अपने धाम बुला लिया और आज मैं दूसरी बार उमानंद महादेव जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। इस जन्म में, इस अवतरण में मैंने दूसरी बार उमानंद महादेव जी का दर्शन किया, जो माँ कामाख्या देवी के भैरव है, माँ कामाख्या देवी के महादेव हैं और इनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य धन्य हो गया। पिछले जन्म में भी कई बार उमानंद महादेव जी का मैंने दर्शन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के संरक्षण में माँ भगवती के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को कहूँगा कि माँ कामाख्या देवी का जो साधक है, माँ कामाख्या देवी का जो भक्त है, वो सारे रहस्यों को जानता है। सारे रहस्यों की खोज करने के बाद भी एक सामान्य भक्त की जैसे माँ भगवती का, बाबा उमानंद महादेव जी का, भगवान शिव का पूजन अर्चन करके अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते रहता है। पिछले जन्म में इस स्थान से जुड़ी कई घटनाएं हैं, कई ऐसे रहस्य हैं, कई दुख भरी घटनाएं हैं, कई सुख भरी घटनाएं हैं। कई बार इस दरबार पर मैं पहुंचा हूँ, भगवान शिव से, उमानंद महादेव जी से कई बार प्रार्थना की है। इस ब्रह्मपुत्रा नदी से जुड़ी कई घटनाएं हैं। कई बार इस स्थान पर आकर साधना भी की है, तपस्या भी की है, कठोर तप किया है और उसी तपस्या का फल ऐसा हुआ कि इस जन्म में एक छोटी सी उम्र में इतना दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य रहस्य प्राप्त हुआ है जो बड़े बड़े दिव्य साधक योगी मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता है। मेरी छोटी सी उम्र है, मेरी इस जन्म की छोटी सी यात्रा है, लेकिन जन्म जन्मांतर में जो मैंने साधना की, जो तपस्या की है, कठोर तप किया है, कठोर साधना की है, उसी की वजह से इस जन्म में कम समय में वह दिव्यता प्राप्त की है। हम हमारे जीवन में बहुत कुछ धन कमाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी कमाते हैं, बहुत सारे धन दौलत को प्राप्त करते हैं, बहुत सारे रिश्ते नातों को बनाते हैं, लेकिन अंत समय में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। अगर कुछ जाता है तो ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की तपस्या का फल है और ईश्वर की कृपा है, वही हमें जन्म जन्मांतर तक मिलते रहती है। देखिए, ये कामाख्या देवी का जो पीठ है, तंत्र जगत का बहुत बड़ा पीठ है। इस स्थान पर वर्तमान समय में बहुत आडंबर फैला हुआ है। वह जो माँ भगवती कामाख्या देवी के जो दिव्य साधक, जो पशु भाव से वीर भाव पर पहुँचे और वीर भाव से दिव्य भाव तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अपना मूलाधार चक्र जागृत किया है, जिन्होंने कठोर साधना की, कठोर साधना करने के बाद हठ योग के माध्यम से अपने मूलाधार चक्र को जागृत किया है, जिन्होंने महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, जिसे कहते भी है कि जाग जाग महिमा महिमाता, मूलाधार निवासनी, जाग जाग उठ महाशक्ति, अनघे पर पुरुष विलासनी। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस साधक का, जिस भक्त का, जिस ईश्वर के कृपा प्राप्त भक्त का मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता है, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, उसके जप तप यज्ञ हवन पूजन सफल नहीं होते, सिद्ध नहीं होते, उसका उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और मेरे जीवन में मैं लगभग 2012 से देख रहा हूँ, इतने सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की है भगवान से और इतने सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। इससे मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ, धन्य मानता हूँ। और मेरे जीवन में जो संत महात्माओं की जो कृपा भी रही है, महाविद्या के साधक साधिकाओं की रही है, गुरु माता से लेके गुरुदेव जी का अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह मेरी निष्काम भक्ति है, निष्कपट भक्ति है। मैंने निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद की है, निस्वार्थ भावना से लोगों को भक्ति का मार्ग बताया है, निस्वार्थ भावना से लोगों को माँ बगलामुखी माता जी से, माँ कामाख्या माता जी से जोड़ा है। मेरे जीवन में माँ कामाख्या भगवती, माँ बगलामुखी माता जी की असीम कृपा है, उनका असीम आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से इस जन्म में भी मुझे पुनः उनका सानिध्य प्राप्त हो चुका है।
कई ऐसे गुप्त रहस्य हैं माँ कामाख्या देवी की साधना से जुड़े वाले, माँ कामाख्या देवी की उपासना से जुड़े वाले, जो इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इस शरीर पर जो पिछले जन्म के जो घाव हैं, जो तकलीफ है, जो घटनाएं हैं, वो इस जन्म में बार बार माँ भगवती कामाख्या माता जी की ओर लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने आप में महसूस करते रहता हूँ कि ये जो रास्ता है, ये भगवान शिव उमानंद महादेव जी का दरबार है। कई बार यहाँ पर आया हूँ, कई बार इस स्थान पर मैंने तपस्या की है। माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है मुझे बार बार बुला रहा था। और वर्ष 2012 में ही मध्य प्रदेश के बैतूल जिला अंतर्गत माँ भगवती अम्बा देवी का जो पावन और पवित्र पीठ है, उस स्थान पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि यहाँ माँ कामाख्या भवानी विराजमान है। और माँ कामाख्या देवी की कृपा से मैं सिवनी पहुँचा, गुरुदेव जी के पास पहुँचा, माता जी के पास पहुँचा, और पुनः मुझे माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई, बाबा बटुक भैरव महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जो पूर्वाभास होने लगा, जो पिछले जन्म की घटनाएं जुड़ने लगी, इससे मुझे वास्तव में माँ भगवती का अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं वह भक्त हूँ, वह भगवान का उपासक हूँ, जिसने अनेक लोगों के बीच जो मनमुटाव थे उसको जोड़कर धर्म का प्रचार किया, अपनी धर्म संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, रिश्तों को जोड़ने का प्रयास किया। यह कहीं ना कहीं माँ भगवती का ही आशीर्वाद है। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। पूरे भारतवर्ष में खोज लेना, पूरे भारतवर्ष के कामाख्या देवी के भक्तों को तलाश लेना, और उसके बाद जो दिव्यता, जो दिव्य शक्ति, जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक रहस्य आपको रविंद्र के माध्यम से प्राप्त होगा, मेरे गुरु परिवार के माध्यम से प्राप्त होगा, गुरुदेव जी के माध्यम से प्राप्त होगा, माँ बगलामुखी पीठ साउंगी से प्राप्त होगा, माँ बगलामुखी पीठ सिवनी से प्राप्त होगा, वह आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में जिन्होंने सत्य को जाना है, सत्य को महसूस किया है, जो इस मार्ग चले हैं, उमानंद महादेव जी के मार्ग पे चले हैं, माँ कामाख्या देवी के मार्ग पे चले, और जिन्होंने वास्तव में माँ कामाख्या भवानी को प्राप्त किया है, वह आपको हमारे ही परिवार में प्राप्त होगा। आप सभी को कहूँगा कि आप मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा, मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, माँ भगवती माँ कामाख्या देवी के आशीर्वाद के कृपा पात्र भक्तों में मैं कैसे सम्मिलित हुआ, यह बहुत ही दिव्य और गुप्त रहस्य है। इसलिए आप सभी उमानंद महादेव जी, माँ कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी माता और बटुक भैरव महाराज जी के इस भक्त के जीवन को आप देखते रहिए, इसकी सत्य घटनाओं को सुनते रहिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय माँ बगलामुखी, जय हो बटुक भैरव बाबा। ओम नमः पार्वती।